सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका स्वागत है हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज हम लोग समास पर चर्चा करेंगे। तो समास के विषय में बताना चाहते हैं। देखिए, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। शम का अर्थ होता है संक्षिप्त, आस का मतलब होता है कथन, यानी संक्षिप्त कथन। जो संक्षेप होता है उसी को हम लोग समास कहते हैं। जब दो सार्थक पद आपस में मिलते हैं और एक नवीन पद की रचना होती है, उस रचना को हम लोग समास कहते हैं। दोनों में सार्थक दो पद जो होने चाहिए, सार्थक शब्द। संधि क्या होती है? देखिए, संधि वर्णों का मेल होता है। जब दो वर्ण मिलते हैं और एक नवीन वर्ण बनता है। और जो समास होता है, समास में दो पद मिलते हैं, दो पद मिलकर एक नवीन पद बनता है। नवीन पद, उसको हम लोग बोलते हैं समास। समास जैसा कि जानते हैं आप लोग, समास 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में समास 6 प्रकार से होते हैं, उनका एक क्रम होता है। तो पहला प्रकार होता है अव्ययी भाव समास, इसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। जो तीसरा समास है वो है कर्मधारय। चौथा जो है वो है द्विगु। और पांचवा जो है वो है द्वंद्व। और जो छठा समास है उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होता है। एक संक्षिप्तीकरण से हम इनकी परिभाषा समझ लेते हैं कि अव्ययी भाव समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पूर्व पद क्या हो? प्रधान। जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो होता है अव्ययी भाव समास। और जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, वो इनका उत्तर पद प्रधान हो, वो होता है तत्पुरुष समास। कर्मधारय में विशेष्य और विशेषण होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष। द्विगु समास में संख्यावाची होता है। ये संख्यावाची होते हैं, यानी ये हमें संख्या का ज्ञान कराता है, जैसे त्रिनेत्र है। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, एक पद नहीं, दोनों पद। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक में तो पूर्व पद प्रधान होता था, एक में उत्तर पद प्रधान होता था, एक में विशेषण और विशेष्य होता था, दूसरा संख्यावाची होता था। इसके अलावा जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। और जो बहुव्रीहि समास होता है इसका अन्य पद प्रधान होता है, इसका अन्य पद प्रधान, यानी तीसरे को इंगित करता है, अन्य पद प्रधान होता है। इस समास को पढ़ने से पूर्व हम कुछ शब्दों के विषय में जानते हैं और उन शब्दों को जानने के बाद ही हम समास को पढ़ेंगे। हाँ, हम लोग समझते हैं पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह क्या होता है। तो अभी हमने पूर्व पद प्रधान बताया, उत्तर पद प्रधान, आप लोग समझ रहे हैं पूर्व पद क्या होता है। जैसे एक शब्द लिखा है राजपुत्र, क्या लिखा है? राजपुत्र। इस पूरे शब्द को बोलेंगे समस्त पद। क्या बोलते हैं इसको? समस्त पद बोलते हैं। इसमें जो राज है, जो राज लिखा हुआ है, राज जो है ये है पूर्व पद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्व पद। और जो पुत्र है ये है उत्तर पद। इस तरह से पदों की वो होता है। ये राज पूर्व पद है और पुत्र जो है वो उत्तर पद है। और राजपुत्र जो पूरा शब्द लिखा हुआ है ये है समस्त पद। और इसका जब हम अलग कर देंगे, जैसे नीला गगन, नीला गगन शब्द लिखा है नीला गगन, तो ये हो गया पूर्व पद और गगन हो गया उत्तर पद। अब इसको हम अलग करेंगे, नीला है जो गगन, तो है जो,
अब ये देखिए, ये एक वाक्य हमने तोड़ के अलग लिख दिया, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, तो ये कहलाएगी, ये प्रक्रिया कहलाती है समास विग्रह। जो हम अलग अलग करके लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं समास विग्रह। प्रायः परीक्षाओं में समास विग्रह पूछा जाता है या उस पद में किस समास का ज्ञान हो रहा है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो हम सबसे पहला जो समास है अव्ययी भाव समास, उस पर चर्चा करेंगे, कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। ठीक है मित्रों, देखो पहला समास है अव्ययी भाव समास। देखिए यहाँ पे लिखा अव्यय, यानी वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस समास की परिभाषा होती जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय हो, वो समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसकी पहचानने की भी एक ट्रिक होती है कि इसका पहला जो शब्द होगा उपसर्ग होगा, पहला जो शब्द होगा वो अधिकतर उपसर्ग होता है, नहीं उपसर्ग होगा तो वो जो शब्द होगा वो शब्द होगा अव्ययी। तो हम उससे पहचान लेंगे। कुछ उदाहरण हमने आपके सामने लिखे हैं, जैसे लिखा प्रतिदिन, देखिए यहाँ प्रति उपसर्ग है, तो इसका समास विग्रह करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, समास विग्रह। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, यथासंभव, संभव के अनुसार, संभव के अनुसार, या जैसा संभव हो, जैसा संभव हो, इस तरीके से कर सकते हैं या दो तरीके से कर सकते हैं। भर पेट, भर पेट, यथाशक्ति। अब इन दोनों में भी कौन सा समास है, देखिए यहाँ पर यथा अव्ययी शब्द है, भर भी अव्ययी शब्द है। इस कारण से इसमें जो समास है वो समास है, उस समास का ज्ञान हो रहा है, उस समास का नाम है अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा एवं शक्ति के अनुसार। अब देखिए आप भर पेट, पेट भर के, पेट भर के, इसका समास विग्रह हो गया। तो इस तरह से इन पदों में जिस समास का हमें बोध हो रहा है उस समास का नाम है अव्ययी भाव। अब हम बढ़ते हैं दूसरे समास की ओर, कर्मधारय समास। देखिए इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें विशेषण और विशेष्य होता है, विशेषण और विशेष होता है, उपमेय और उपमान होता है। जैसा कि उदाहरण में लिखा हुआ, कमल नयन, चरण कमल, नीला गगन। इसमें कोई भी पद अव्ययी नहीं, इस कारण से अव्ययी भाव समास नहीं है। तो हम इनका समास विग्रह करेंगे। कमल के समान नयन, के समान भी लगा सकते हैं और है जो, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं समास विग्रह में, है जो का भी प्रयोग कर सकते हैं और के समान का भी प्रयोग कर सकते हैं। चरण कमल, चरण के समान कमल। देखिए यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, कमल, चरण के समान कमल नहीं, कमल के समान चरण होगा। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ कमल के, कमल ने लिखा तो कमल के समान नयन। तो आप लोग यही नहीं समझे कि कमल को आगे करना है या पीछे करना है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, जो विशेषण है उसे आगे करना है, जो विशेष से पीछे करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कमल के समान चरण। अब देखिए नीला गगन, तो नीला गगन क्या क्या होगा, नीला है जो गगन। हमने आपको बताया है के समान भी बीच में लगा सकते हैं और है जो, इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे समास की ओर, जिस समास का नाम है द्विगु समास। नाम है द्विगु समास। देखिए इस समास के विषय में जानते हैं। द्विगु समास संख्यावाची, मैंने पहले ही आपको बताया था, जब इसकी समास बता रहे थे तभी बताया था कि इसका पहला जो पद होता है वो होता है संख्यावाची। अगर कोई भी पद संख्यावाची है तो उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं, जिनको हम उदाहरणों के माध्यम से आपको अभी हम समझाएंगे। शब्द है त्रिकोण। शब्द क्या लिखा है, त्रिकोण। देखिए यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, संख्या का ज्ञान हुआ, इस कारण से इसमें इस पद में जो समास है वो समास है द्विगु समास। त्रिकोण यानी तीन कोणों का समाह, तीन कोणों का समाह। अब देखिए कोणों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बहुवचन में हो गया ना तीन,
तीन एक वचन तो नहीं रहा, एक होता तो एक वचन में प्रयोग करते, कोण लिखते। यहाँ पर 3 कोण है, इसीलिए हमने उसको बहुवचन में कर दिया कि त्रिकोण यानी 3 कोणों का समास। दूसरा उदाहरण लिखते हैं दोपहर। देखिए 2 मिल गया, मतलब 2 संख्या का ज्ञान हो गया, इस कारण से द्विगु समास है। 2 पहरों का समूह। अब आ गया चौराहा, तो इसका क्या होगा, चौ आ गया, चौ मतलब 4, तो इसका समास विग्रह होगा 4 राहों का समूह। समूह या समाहार का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग चौथे समास की ओर बढ़ते हैं, जिस समास का नाम है द्वंद्व समास। मित्रों अगला समास है द्वंद्व समास। अभी बताया था द्वंद्व समास के विषय में आपको बताते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों को प्रधानता देनी पड़ती है। तो जब दोनों पद प्रधान होते हैं, उनके बीच में हम और या का प्रयोग करते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे हैं दिन रात। शब्द है दिन रात। देखिए दिन भी हमारे लिए आवश्यक है और रात भी हमारे लिए आवश्यक है। दिन कार्य के लिए आवश्यक है, रात आराम के लिए आवश्यक है, तो दोनों की आवश्यकता है, दोनों पद प्रधान है। तो इनका हम जब समास विग्रह करेंगे तो इनमें लगा देंगे और का प्रयोग करेंगे। दिन और रात दोनों को हमने कह दिया। इस समास का मतलब दोनों की प्रधानता को व्यक्त करना। पाप पुण्य, पाप पुण्य, इसका करेंगे पाप और पुण्य। तो ये दोनों, और इस समास की पहचान भी है एक, कि इसके जो पद होते हैं उनके मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब उनको पद प्रश्नोत्तर वगैरह में दिया जाता है, जब प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम आवश्यक है कि उसमें योजक चिन्ह का वो लोग प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह आया तो पहचान लीजिए वो द्वंद्व समास है। इसी तरह से हम लोग समझते हैं, उदाहरण बहुत से हैं, बहुत से उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया जा सकता। लेकिन अगर आपकी समझ में आ गया तो कोई भी उदाहरण आ जाए उसको आप कर ले जाएंगे। जैसे भाई बहन, नदी नाले, गरम ठंडा, बहुत से उदाहरण हैं। और उन उदाहरणों को अगर आपको द्वंद्व समास समझ में आ गया तो सारे उदाहरण आप कर ले जाएंगे। बीच में योजक चिन्ह होता है, बीच में और का प्रयोग करता है। बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं। ये समास, अभी तक ये द्वंद्व समास था। इस समास में क्या था कि दोनों पद प्रधान होते थे। ये समास कहता है इसका अपोजिट, इसमें कोई पद प्रधान नहीं, विलोम, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है। देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान ना होकर किसी और को प्रधान बनाते हैं, तीसरे को प्रधान बताते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान थे, इसमें वो तीसरे की ओर इंगित करते वो प्रधान है। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है, लंबा है उदर जिसका, इसका विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, गणेश जी, यानी वो गणेश जी को इंगित कर रहे हैं। तो जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, उसमें जो समास होता है उस समास का नाम होता है बहुब्रीहि समास। ऐसे नीलकंठ, नीलकंठ, इसका समास विग्रह होगा नीला है जिसका कंठ, कौन, शंकर जी, नीलकंठ है। तो इस तरह से इनमें जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। अब तत्पुरुष समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जो उत्तर पद होता है उसी को प्रधान माना जाता है। ये समास विभक्तियों पर कार्य करता है। संस्कृत में जो विभक्तियां होती हैं उन्हीं पर कार्य करता है, कारक के अनुसार कार्य करता है। इनमें विभक्तियों का लोप होता है। जब समास विग्रह करते हैं तो उन विभक्तियों को हम ले आते हैं। तो जैसे कर्म तत्पुरुष में को का प्रयोग करते हैं, गण तत्पुरुष में से का प्रयोग करते हैं, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का प्रयोग करते हैं, अपादान तत्पुरुष में से अलग होने पर, अलगाव का मतलब होता है अलग होने पर, संबंध तत्पुरुष में का के लिए संबंध व्यक्त करने के लिए करते हैं, अधिकरण तत्पुरुष में और पर, इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे दूसरा हम समझाएंगे आपको कर्म तत्पुरुष। तो उदाहरण है यश प्राप्त, समस्त पद है यश प्राप्त। अब इसका समास जब विग्रह करेंगे तो उसमें को का प्रयोग करेंगे। यश के लिए प्राप्त नहीं, यश को प्राप्त, यश, यश को प्राप्त। अब देखिए यहाँ पर को हमने प्रयोग किया, इस कारण से यहाँ पर जो चिन्ह हमने प्रयोग किए, के लिए,
से, का, की, में पर, अगर ये कहीं पर भी किन्हीं पदों के बीच में आ जाते हैं और पूछता है इस पद में, इस विग्रह में कौन सा समास है, तो वहाँ पर आपको जो समास बताना है उस समास का नाम है तत्पुरुष समास। यश को प्राप्त। अब देखिए दूसरा इसका उदाहरण, करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण। अब इसमें करुणा को पूर्ण नहीं, को लगाएंगे तो हमारा सार्थक नहीं बनेगा, तो हम क्या लगाएंगे, से, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। तो यहाँ पर से का प्रयोग हुआ, यानी समस्त पद में से विभक्ति का लोप था, और जब हमने इसका समास विग्रह किया तो से का प्रयोग कर दिया, तो इस पद में जो समास हो गया उस समास का नाम हो गया है तत्पुरुष समास। करुणा से पूर्ण। तो इस तरह से एक और उदाहरण है जैसे शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। इसी तरह से पहले वाले का भी हो सकता है, गगनचुंबी, गगनचुंबी हो गया, रथ चालक हो गया। ये सारे उदाहरण हैं जिनमें आप से या को का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा है के लिए, तीसरा संप्रदान कारक है। अगला तो यहाँ पर के लिए का प्रयोग करेंगे, जैसे रसोई घर, शब्द है रसोई घर, समस्त पद है, इसका समास विग्रह करने को आ गया, तो समास विग्रह करेंगे, लिखेंगे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अगर आ जाए प्रयोगशाला तो प्रयोग के लिए शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। इस तरह से अन्य उदाहरण है। अब आता है अपादान। तो अपादान में जो से होगा वो अलगाव यानी अलग होने पर ही होगा। जैसे शब्द है, उदाहरण है धनहीन, शब्द क्या है, धनहीन। तो इसका जो समास विग्रह करेंगे तो इसमें जो लिखेंगे धन से हीन, धन से हीन। इस तरह से गुणहीन, गुणों से हीन, दोषहीन, दोषों से हीन। बहुत से उदाहरण बन सकते हैं। अब आता है संबंध कारक, संबंध स्थापित करने के लिए होता है। तो वहाँ पर आता है जैसे राजा पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र। तो हम इसका क्या कर देंगे, राजा का पुत्र। देखिए दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर जो समास है तत्पुरुष, जैसे ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी, राजकुमार, राजा का कुमार। इस तरह से हो सकता है। अब में और पर किसका प्रयोग होता है, जैसे उदाहरण है लोकप्रिय। तो क्या हो जाएगा, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। इसी तरह से कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। इसी तरह से बहुत से उदाहरण हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो समस्त उदाहरण आप कर ले जाएंगे। मित्रों यहीं से समास का टॉपिक समाप्त होता है। समास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है उनमें समास से संबंधित प्रश्न आता है 1-2 नंबर का, जो मैंने आपको समझा दिया है। और इसका अभ्यास जरूर करें देखकर। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में।